अभय की उम्र 15 साल थी जब उसने पहली बार महसूस किया कि उसमें कुछ अलग है। एक शाम जब घर में कोई नहीं था, उसकी नजर अपनी बहन की अलमारी पर पड़ी। अंदर खूबसूरत कपड़े टंगे हुए थे, रंग बिरंगे सलवार सूट, साड़ियां और चमकदार पार्टी ड्रेस। उसकी बहन की गुलाबी रंग की एक खूबसूरत पार्टी ड्रेस उसे सबसे ज्यादा पसंद आई। वह धीरे धीरे अलमारी के पास गया, ड्रेस को छूकर महसूस किया और फिर खुद को रोक नहीं पाया। उसने दरवाजे को अंदर से बंद किया और ड्रेस पहन ली। जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या यह मैं हूं? ड्रेस उसके शरीर पर बिल्कुल फिट नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी और दुनिया में पहुंच गया हो। फिर उसने अलमारी से एक छोटा सा हैंड मिरर उठाया और अपने चेहरे को गौर से देखा। उसकी बहन की ड्रेस में खुद को देखकर उसे एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। घबराकर उसने जल्दी से ड्रेस उतारी और अलमारी में टांग दी। उस दिन के बाद अभय को समझ आ गया कि उसे सिर्फ कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता था, उसे खुद को एक नए रूप में देखने की चाह थी। लेकिन वह जानता था कि भारत में इस चाहत को खुलकर अपनाना आसान नहीं था, इसलिए उसने अपनी इस पहचान को छुपाकर रखना ही बेहतर समझा। लेकिन क्या वह हमेशा अपनी सच्ची पहचान को छुपाकर जी सकता था? अभय अब 28 साल का हो चुका था, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और बाहर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अंदर ही अंदर वह अधूरा महसूस करता था। फिर एक दिन जब उसे थाईलैंड जाने का मौका मिला तो उसके मन में एक विचार आया, क्या मैं वहां जाकर पहली बार खुलकर खुद को एक्सप्रेस कर सकता हूं? वह एक डेटिंग साइट पर आया और वहीं उसकी मुलाकात डेविड से हुई, 45 साल के ऑस्ट्रेलियन आदमी से जो सिडनी में रहता था। शुरुआत में हल्की फुल्की बातचीत हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे दोनों खुलने लगे। एक दिन डेविड ने पूछा, क्या तुम्हारी कोई ऐसी फैंटेसी है जो तुमने कभी पूरी नहीं की? अभय ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, मुझे हमेशा से क्रॉस ड्रेसिंग का शौक रहा है, लेकिन मैंने कभी इसे आजमाने की हिम्मत नहीं की। डेविड मुस्कुराया और कहा, अगर तुम थाईलैंड में पहली बार खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हो तो मैं तुम्हें उस रूप में देखना पसंद करूंगा। मैं चाहता हूं कि जब हम मिलें तो तुम पूरी तरह तैयार रहो। अभय के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या मैं सच में ऐसा कर सकता हूं? अब असली चुनौती थी क्रॉस ड्रेसिंग सही तरीके से सीखना। वह यूट्यूब पर मेकअप ट्यूटोरियल देखने लगा, ऑनलाइन कपड़े और विग्स के बारे में पढ़ने लगा, लेकिन अकेले यह सब सीखना मुश्किल था। इसी बीच उसकी मुलाकात रवि से हुई, एक अनुभवी क्रॉस ड्रेसर जिससे वह एक ऑनलाइन ग्रुप के जरिए मिला था। रवि भारत में रहते हुए भी क्रॉस ड्रेसिंग करता था, लेकिन उसने हमेशा इसे सीक्रेट रखा था। एक दिन रवि ने उसे अपने घर बुलाया और कहा, अगर तुम्हें यह सीखना है तो इसे अपने डर से ऊपर रखना होगा। फिर उसने अभय को पहली बार साड़ी पहनाई, सही मेकअप करना सिखाया और आत्मविश्वास से चलने की ट्रेनिंग दी। जब अभय ने पहली बार खुद को पूरी तरह तैयार होकर आईने में देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। क्या यह मैं हूं? रवि मुस्कुराया, हाँ, और तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। आखिरकार वह दिन आ गया जब अभय थाईलैंड के लिए रवाना हुआ। होटल के कमरे में बैठकर उसने खुद को तैयार करना शुरू किया। उसने एक काली शॉर्ट ड्रेस, हाई हील्स और हल्का मेकअप किया। जब उसने खुद को आईने में देखा तो वह खुद को पहचान नहीं पाया। क्या यह मैं हूं? अब असली परीक्षा थी, पहली बार होटल से बाहर निकलना। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। लोग क्या सोचेंगे? कोई हंसेगा तो नहीं? अगर किसी ने पहचान लिया तो? लेकिन फिर उसे डेविड की बात याद आई, डरो मत, खुद को अपनाओ। उसने गहरी सांस ली और पहली बार एक नए रूप में दुनिया के सामने कदम रखा। होटल की लॉबी से गुजरते हुए उसे कुछ लोग घूरते दिखे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे उसकी घबराहट कम होने लगी और आत्मविश्वास बढ़ने लगा। शायद यह उतना मुश्किल नहीं है जितना मैंने सोचा था। डेविड उसे एक रोमांटिक रेस्टोरेंट में इंतजार कर रहा था। जब अभय अंदर पहुंचा तो डेविड उसे देखकर मुस्कुरा रहा था।
तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो, डेविड ने कहा। अभय की घबराहट थोड़ी कम हुई। यह पहली बार था जब उसने किसी के सामने इस रूप में खुद को स्वीकार किया था। डिनर के दौरान डेविड ने उससे पूछा, तुम्हें कैसा लग रहा है? अभय ने मुस्कुराकर कहा, जैसे मैंने पहली बार सच में खुद को जिया है। डेविड ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मुझे खुशी है कि तुमने अपने डर को हराया। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उस रात अभय को पहली बार महसूस हुआ कि वह सच में आजाद है। अभय ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पहली डेट इतनी खास होगी। डेविड ने उसे अपनी बाहों में लिया, उसकी खूबसूरती की तारीफ की और उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह दुनिया का सबसे अनमोल इंसान हो। रात बेहद रोमांटिक थी। चमकते शहर की रोशनी, हल्की सी बारिश और दोनों के बीच एक अजीब सी कनेक्शन। अभय को लगा कि उसने किसी सही इंसान को चुना है। लेकिन जो अगली सुबह हुआ, उसने उसकी दुनिया ही बदल दी। क्या डेविड सच में वही था जो वो दिखा रहा था, या फिर यह सब एक खूबसूरती से रचा गया धोखा था? सच्चाई सामने आने वाली है अगले भाग में।